हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आया हुआ है। उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है बताया ये जा रहा है कि इन 5 सालों में 24 जो परीक्षाएं हैं वो विवाद में रही हैं। साथ ही जो है 43 लाख जो अभ्यर्थी हैं उन पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। यानी कि देखा जाए तो यूपी में ये कोई नई बात नहीं है कि जो भर्तियां हैं वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है, काफ़ी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। तो इसको लेकर भी काफ़ी जो है अपडेट दिया जा रहा है, उसको हम लोग समझेंगे। साथ ही 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसको लेकर भी इंफॉर्मेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है जिसमें बताया गया है कि अब हर एक अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहता है, अगर उसका सीटेट क्वालिफाई नहीं होता है तो वो शिक्षक नहीं बन सकता है। इसको लेकर भी जो है कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आ चुका है, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ जो हैं वो राजस्थान, यूपी, बिहार में मिली हुई हैं। यानी कि जो भर्तियाँ आती हैं उसमें से ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा गड़बड़ी जो है वो देखने को मिल रही है, और उसी में जो है यूपी भी शामिल है। 5 साल में जो है 8 राज्य लोक सेवा आयोगों की 24 परीक्षाएं जो है वो विवाद में है। 43 लाख पर असर, यानी 43 लाख अभ्यर्थियों पर जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के बाद राज्य के कई जो है अहम पदों पर भर्तियां कराने वाले राज्य लोक सेवा आयोग सवालों में जो है घेरे में है। वजह ये है कि पिछले 5 सालों में इन आयोगों ने जो है 200 से ज़्यादा बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराई। भास्कर की जो है पड़ताल में सामने आया कि इनमें से करीब जो है 101 परीक्षाएं 8 राज्यों के आयोगों ने कराई, जिनमें 24 विवादों में जो है ठहरी हुई हैं। इससे करीब 43 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जो है रीज़न है कि जब अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कोई भी अगर भर्ती आती है और फिर वो विवाद में चली जाती हैं, तो इससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनको इंतज़ार करना पड़ता है। वो माइंडली भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। ठीक है, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। अब उसको लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, उसके बावजूद उनको जो है कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। तो इससे जो है जो भर्तियां होती हैं अगर वो फंस जाती हैं, चाहे कोर्ट के रीज़न की वजह से हो, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो, कोई भी रीज़न की वजह से अगर भर्तियां फंसती हैं तो इसका जो असर है वो अभ्यर्थियों पर ही जो है देखने को मिलता है। जबकि कुछ जांच में जो है चल रही हैं। इन गड़बड़ियों का एक बड़ा जो है कारण ये है कि अधिकांश राज्य लोक सेवा आयोगों के चेयरमैन से लेकर सदस्यों तक की नियुक्ति कार्यालय की बजाय राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जा रही है। यानी जो राजनेता लोग हैं इनके आधार पर जो है ज्वाइनिंग की जा रही है, इसीलिए जो है जो भर्तियां हैं उसमें विवाद रहता है। नियम जो है कहता है कि चेयरमैन और सदस्यों का चयन योग्यता, अनुभव और ईमानदारी के आधार पर होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षा का या कानून जैसे क्षेत्रों में अनुभवी होना चाहिए। मगर हकीकत ये है कि अक्सर राजनीतिक दबाव, पक्षपात और योग्यता की अनदेखी की जाती है। राजस्थान जो है, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, यूपी और महाराष्ट्र में ऐसे कई नियुक्ति जो है विवाद सामने आ चुके हैं। दरअसल चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति राज्य जो है फल करता है। नियुक्ति से पहले राज्य सरकार और केंद्र से जो है परामर्श किया जाता है। जानकार कहते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोगों के चेयरमैन व सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया सुधारी जो है जानी चाहिए। देखिए, जो भर्तियां आती हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नेता लोग हैं उनका विवाद यानी उनका हस्तक्षेप उसमें रहता है। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें जो है गड़बड़ी देखने को मिल जाती है। कोई राजनीतिक जो है जो नेता लोग हैं उसमें अपना जो है हस्तक्षेप करते हैं, या फिर जो है अभ्यर्थियों को अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी लगती है तो वो जाके जो है कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। अगर कोई भी जो वैकेंसी हैं अगर आप फ्रेश तरीके से निकालिए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी ना करें,
तो अभ्यर्थी जो है फालतू में कोर्ट के या फिर जो है हाई कोर्ट के चक्कर नहीं काटेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो है आयोग के द्वारा या फिर प्रशासन के द्वारा या फिर नेता लोगों के जो है हस्तक्षेप के द्वारा गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। इसी वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो जो है, क्योंकि कोर्ट का ही एक ऐसा दरवाज़ा है जहाँ पर हर अभ्यर्थी या फिर हर एक व्यक्ति की सुनवाई होती है, तो इसी वजह से जो है अभ्यर्थी वहाँ पर याचिका दायर करते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती को ही आप देख लीजिए, अगर उसमें आरक्षण का मामला जो है ना हुआ होता, आरक्षण में गड़बड़ी देखने को ना मिली होती, तो अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट में याचिका नहीं दायर करते। लेकिन जब उसमें आरक्षण में गड़बड़ी देखने को मिली और उसके बावजूद प्रशासन उस पर कुछ भी नहीं कर रहा है, इसी वजह से जो है अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका दायर की और इसीलिए वो भर्तियाँ जो है अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, फाइनल सुनवाई नहीं हो पा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है राज्य और बड़ी परीक्षाएं विवादित प्रभावित अभ्यर्थी, तो इसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। यूपी की अगर बात की जाए तो उसमें जो है बड़ी परीक्षाएं जो होनी है वो 15 थी, विवादित हैं 4, प्रभावित अभ्यर्थी जो आ रहे हैं इसमें 6 लाख हैं। ठीक है, यानी 6 लाख अभ्यर्थी जो है इसमें प्रभावित हो रहे हैं। तो यूपी की कंडीशन तो आप जानते हैं, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी जो फॉर्म 2011 में आए वो भी पेंडिंग में पड़े हैं, वो भी अभी मामला सॉल्व नहीं है। 2016 में भर्तियां आई वो भी सॉल्व नहीं हुई। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का मामला अभी भी चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला वो भी अभी चल रहा है, फाइनल डिसीजन देखने को नहीं मिला हुआ है। तो अगर यूपी की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो तो बहुत ही दूर रहा, क्योंकि पेंडिंग पड़े जो एग्ज़ाम है वही आयोग कंप्लीट नहीं करा पा रहा है। ना तो आयोग और ना ही इस पर प्रशासन जो है कोई काम करवा रहे हैं। यहाँ पर बताया गया है कि आयोग के सदस्यों की चयन प्रक्रिया सुधारने के उपाय, ये अपना एक अलग पॉइंट हो जाता है। आयोग के सदस्यों ने जो है बेटा बेटी को पेपर लीक कराया। देखिए आयोग का भी जो है काफ़ी ज़्यादा रोल होता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आयोग भी गड़बड़ी करता है। अगर आयोग जो है निष्पक्ष होकर जो है पूरी भर्ती कंप्लीट कराएं तो जो है ये मामला कोर्ट को ना जाए। और कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी था, जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मामला उठा हुआ था कि बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा, तो उसमें जो है कैबिनेट में योग्यता निर्धारित कर दी गई है, पाठ्यक्रम भी जो है फाइनल कर दिया गया है। बताया ये जा रहा था कि इस वजह से फाइनल किया जा रहा है कि अब जो है कोई भी भर्ती कोर्ट को ना जाए। तो कोर्ट को जो भर्तियां हैं वो इसी वजह से जाती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आयोग या प्रशासन कहीं ना कहीं गड़बड़ी करते हैं। इसी वजह से, या फिर आप विज्ञापन जब अपना नोटिफिकेशन जो है जारी करते हैं तो उसमें सारी चीज़ें क्लियरली मेंशन करनी चाहिए और बाद में जो है बीच में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष रूप से भर्तियां कंप्लीट कराएंगे, अच्छे से करवाएंगे, तो कोई भी अभ्यर्थी कोर्ट में याचिका दायर नहीं करेगा। और पेंडिंग पड़ी भर्तियां जो हैं उसको लेकर जो है यूपी में अभी कोई भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आयोग अगर चाहता, क्योंकि जो नया शिक्षक सेवा चयन आयोग है अगर चाहता तो पेंडिंग पड़ी भर्तियां कंप्लीट करा सकता था। आयोग का गठन हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आयोग ने भी जो है उन भर्तियों पर अभी कोई काम नहीं किया हुआ है। अब दूसरी अपडेट ये है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये कोर्ट का एक डिसीजन आया हुआ है, यानी दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा लागू। और ये लागू जो नियम हो रहा है ये नहीं कि अभी से लागू हो रहा है, ये जो शिक्षक पहले से कार्यरत हैं उन पर भी फॉलो होगा और जो भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं उन पर भी फॉलो होगा, जो प्रेजेंट में शिक्षक बन रहे हैं उन पर भी फॉलो होगा। आपको अब जो है सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा पाएंगे, तभी जाके आप गवर्नमेंट शिक्षक बन पाएंगे, यानी सरकारी टीचर आप तभी बन पाएंगे। अब आपको जो है अपने राज्य का टेट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, क्योंकि सीटेट ही जो है आपको अब शिक्षक बनाएगा। जब आप सीटेट क्वालिफाई करोगे तभी जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हो, तभी जाके आप प्राइवेट विद्यालयों में जो है पढ़ा सकते हो। ये क्लियरली जो है कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और इसको जो है लागू किया जा रहा है। पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी नियम लागू होंगे, यानी पहले से जो शिक्षक हैं अगर उनका टेट क्वालिफाई है, अगर उन्होंने टेट क्वालिफाई करके नौकरी ली हुई है
तो जो है उनको सीटेट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, ये जो है बिल्कुल कंफर्म कहा जा चुका है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, बताया गया है कि नई नियुक्तियों में भी इस नियम का पालन किया जाना आवश्यक होगा। यानी जो नई शिक्षक भर्तियाँ आएंगी उसमें भी इसको फॉलो किया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी 4 सप्ताह में देश भर में परीक्षा की जो है योजना तैयार करे। साथ ही जो है सेवारत शिक्षकों के लिए बीएड या समकक्ष डिग्री अथवा शिक्षण संबंधी डिप्लोमा लेना अनिवार्य होगा। यानी आपके पास डिग्री होनी चाहिए। आप ऐसे ही नहीं है 12th क्वालिफाई हो या ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर लिया हो, कहीं भी प्राइवेट टीचर बन गए हो, ऐसा अब नहीं होगा। आपको जो है डिग्री लेनी होगी और आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी जाके आप प्राइवेट जो विद्यालय होते हैं उसमें टीचिंग कर पाओगे। तो देखा जाए तो झटका ही है, क्योंकि फाइनली अब इसका असर काफ़ी जो है शिक्षकों पर देखने को मिलेगा। क्योंकि नॉर्मल था, बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती नहीं आ रही हैं, तो जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं वो अपना जो है प्राइवेट विद्यालयों में जो है टीचिंग कर रहे थे। लेकिन अगर अब उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा तो वो वहाँ पर भी टीचिंग नहीं कर सकते हैं। ये जो है दिल्ली हाई कोर्ट का एक फाइनल डिसीजन आया हुआ है और ये जनहित याचिका दायर की गई थी, उस पर सुनवाई हुई है, कोर्ट के द्वारा एक फाइनल डिसीजन दिया गया है। अब नेक्स्ट सुनवाई जो है वो 14 मई को होगी। अभी जो है फ़िलहाल कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है, लेकिन फाइनल जो सुनवाई है वो 14 मई को होगी और मई में जो है जाकर ये फाइनल हो जाएगा कि ये कब से लागू हो रहा है, क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, अब इसमें आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सीटेट अब अनिवार्य हो गया है। अगर आपको शिक्षक बनना है तो उसके लिए आपको सीटेट क्वालिफाई करना होगा, तभी जाके आप शिक्षक बन पाओगे, चाहे वो प्राइवेट विद्यालय के हो या फिर आप गवर्नमेंट विद्यालय के हो। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी सीटेट की जो क्लासेस हैं वो फ्रेंड्स कंटिन्यू हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी फ्री में, चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।